जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सभी? तो भाई ये है आपका मॉक नंबर 10 और मार्क्स आपका जो है बढ़ना शुरू हो गया होगा। चलो करते हैं, देखते हैं क्या है। अब उसने दिया है ये ऊपर वाली लाइट कर दो बंद। ठीक है, काफी है ना, दिख रहा है ना ऐसे भी। उसने दिया एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों का औसत अंक 100 में से 75 और 80 है और सभी छात्रों का औसत 78 है। देखो एलिगेशन इसमें बेस्ट है। लड़कों का 75 और लड़कियों का 80। ठीक है, और टोटल क्लास का 78। ये है बॉयज और ये है गर्ल्स। एलिगेशन लगा दो बस, 3 और 2। ये आ जाएगा उनकी संख्या का रेशो, और संख्या का अनुपात ही पूछा है तो 2:3। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 4/3 घंटा और 2 घंटे में भरते हैं। ए भरता है 4/3 और बी भरता है 2। इनका एलसीएम लेना है। फ्रैक्शन में तुम्हें पता है ऊपर वालों का एलसीएम 4 और 2 का एलसीएम 4, नीचे वालों का एचसीएफ 3 और 1 का एचसीएफ 1 छोड़ दो तो ये आ गया वर्क यानी टैंक। एफिशिएंसी जो आएगी जब डिवाइड करोगे 4 से 4 कटा, तीनों पर 3 आएगी एफिशिएंसी और इसकी आएगी 2। दोनों को एक साथ खोले तो कितने समय में टैंक भर जाएगा? जब दोनों को एक साथ खोलोगे ए और बी को, तो टैंक भरने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी 4/5 और आवर्स मिनट में बदलना है, गुणा 60 कर दो 48 मिनट। सुरेश के खर्च और बचत का अनुपात 3:1 है। ठीक है, उसका वेतन 25% बढ़ जाता है। अब देखो खर्च का अनुपात दिया है 25 और 3। अगर तुम यहाँ पे जो इनकम है, इनकम को 3 और 1 4 ले लो। ठीक है, क्योंकि इनकम 4 आएगी और खर्च 3 और बचत 1। ठीक, तो ये आ गया इनकम और ये खर्च और ये सेविंग। वो कहता है उसका वेतन 25 बढ़ता है। तुम एक काम करो, इसको जीरो लगा के 40 30 और 10 मान लो। ठीक है, अब इसकी इनकम बढ़ी कितनी? 25%। 40 का 25 10, तो 50 हो गई इनकम। और बचत बढ़ी 10, 10 का 10% 1, तो बचत हो गई 11। 50 में से 11 की बचत हुई तो आप ही बताइए खर्च कितना हुआ? खर्च कितना हुआ? 50 माइनस 11 यानी कि खर्च हो गया 39। तो खर्च कितना बढ़ा? 9 रुपए बढ़ा। तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा यही बताना है। 9 बढ़ा, क्योंकि 30 से 39 हो गया 30 पे, तो 9 बढ़ा, 30 से 9 बढ़ा, गुणा 100, जीरो से जीरो कटी और ये 3 से 3 30%। 150 अंकित मूल्य वाले खिलौने को 2 छूट पे दिया है, 105 में बेचा। पहली छूट 12.5। देखो 150 रुपए का खिलौना था, पहली छूट 12.5, 12.5 का मतलब 1/8 की छूट, 7/8 में बेचा। दूसरी छूट मुझे पता नहीं x मान लो, तो फिर 100 माइनस छूट x काट दो बटे 100, तो 100 में से x छूट काट दी, इतने पे बेच दिया, बराबर 105। अब 7 से कटा कितनी बार? 15 बार। और ये 50 से 2 और 50 से 3 और 3 से ये भी कटा 5 और ये 2 उधर गया 10 और 8 भी गया 80 और ये 100 माइनस x तो x आएगा 20। एक बेडशीट का अंकित मूल्य 500 है और इस पर 10 और 5 की 2 छूट दी तो कितने में बेचा? 500, 10 की छूट दी तो 9/10 में बेचा, 90/90 में बेचा, यानी 90/100 पे बेचा। 5 की छूट दी 95/100, 19/20 में बेचा। अब देखो जीरो से ये जीरो और जीरो से ये जीरो, कितना बना? 19 निम्मा 171 और 5 की गुणा 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 8/2 400 27.5। वो कहता है इसको सोल्व करो। ब्रैकेट सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सोल्व होता है, ये होगा 15 चौक 60, 83 में से 60 गया, 23 बचा, तो इसका पूरे का रिजल्ट बचा 23। और मजला कोष्ट 9 नम 81, 81 प्लस 23, तो इसका पूरे का आया 81 और 23, 81 10, 3 और 1 4, 8 और 2 10, 104। अब ये माइनस होगा तो 150 में से 104 घटा तो कितना बचा? 46। अब 46 बार आएगा, 46 इसको डिवाइड करेगा, 4 छिके 24, तो 6 बार में डिवाइड कर देगा। कितनी बार में? 6 बार में। और 325 और 6 331। 4 पुरुष और 6 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिन में करती है। 4 मेल प्लस 6 फीमेल, कितने में? 8 में। और जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं, 3 मेल 7 फीमेल, इसको करती है कितने में? 10 दिन में। 10 महिलाएं इसे कितने दिन में करेगी? 10 फीमेल कितने दिन में करेगी? ये आया।
ठीक है। अब डी बताना है तो तुम्हें पहले इन दो को बराबर रख के एमएफ का रेशो निकालो। अब ये 8 चौक 32 और ये 10 तिये 30, तो डिफरेंस आएगा 2m। और ये 8 छिंग 48 और ये 10 सत्ते 70, या 22f। और 2 से कटेगा 11 बार, तो एम एफ 11 और 1 का रेशो आया। अब इसको एक तो यहां रख दो, 10 गुना 1 और गुना डी, और एक साइड में इधर कहीं भी रख लो जहां तुम्हारा मन करे। चलो पहले में ही रख लो, 4 गुना 11, 11 चौक 44 प्लस 6 गुना 1 6 और गुना 8। अब ये 44 6 50 और 0 से 50 5 बार, तो डी आया 8 पंजे 40। एक बेईमान दुकानदार 20 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदे गए आम को 30 के रेट में बेचता है। देखो 20 के हिसाब से खरीदे, 30 के हिसाब से बेचे, ये सीपी होता है, ये एसपी। अच्छा, और ये प्राइस है, यहाँ प्राइस, और वो 1 किलो के स्थान पे 800 ग्राम, वेट देखो 1 किलो के स्थान पे 800 ग्राम देता है। प्राइस का रेशो उल्टा होता है, ठीक है, वेट का उल्टा। जैसे ये कटेगा तो 5 और 4 आएगा, तो प्राइस उल्टा हो जाएगा 4 और 5, तो प्राइस भी रख दो 4 और 5। 0 से 0 भी काट दो, ये बना कितना 8 और ये बना कितना 15, तो उसको कितना लाभ हुआ 7 का लाभ हुआ। तो उसका वास्तविक लाभ कितना है 7 का 8 पे गुणा 100, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 87.5। क्यों, इसको आप 8/8 कह लो, इसको ऊपर 7 को 8 - 1 कह लो, तो 8 से 8 कटा 1 यानी 100 और -1/8 12.5 घटा लो। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार लेता है और 4 वर्षों के बाद वह ऋणदाता को धनराशि का 9/5 भाग वापिस करता है। देखो अब एक बात बताओ, 4 वर्ष बाद उसने धनराशि का इतना भाग दिया, धनराशि तो हुई है, कारण क्योंकि उसने इतना भाग उल्टा दिया धनराशि का, तो किससे तुलना करे धनराशि, तो धनराशि तो हुई 5 और इतना भाग उसने टोटल दिया, ये हुआ अमाउंट। तो ब्याज कितना आया 4 आया, क्योंकि 5 के धन पे 9 चुकाया, ब्याज 4 आया। तो फॉर्मूला आपको पता ही, SI बराबर PRT/100, SI 4 P 5 R पता नहीं टाइम 4/100, 5 चौक 20, 20 पंजे R बराबर 20%। सिद्धि अपना स्कूटर इतने में बेचती है तो विक्रय मूल्य का 1/5 के बराबर भाग अर्जित करती है, लाभ प्रतिशत बताओ। देखो लाभ परसेंट में पूछा है तो रुपयों की कोई वैल्यू नहीं होती, सीधा देखो बेचकर एसपी का 1/5 कमाती है लाभ, तो किस पे कैलकुलेट हो रहा है एसपी, तो तुलना हुई एसपी से, तो नीचे तो एसपी होगा और ये ऊपर होगा लाभ। अब ये बताओ एसपी 5 है, प्रॉफिट 1 है, सीपी कितना आएगा 4 आएगा। क्यों, क्योंकि सीपी होता है एसपी माइनस प्रॉफिट, 4 आया। अब रियल प्रॉफिट परसेंट पूछा है, रियल प्रॉफिट परसेंट, 1 का लाभ है, रियल प्रॉफिट परसेंट सीपी पे निकलता है, इसलिए रियल पूछा 1/4 गुणा 100 25%। सोल्व करना है। देखो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होंगे, छोटे ब्रैकेट 7 5 12 और 6 चौक 24 और 24 गुणा 13, चलो गुणा भी लगे हाथ कर दो, 6 चौक 24 और 24 गुणा ये 24 24 24 की 13 में 13 चौका 52, 2 5 हासिल, 13 दूनी 26 और 5 31। अब इसके बाद होता है का सोल, ब्रैकेट खुला, का मतलब गुणा, 12 सत्ते 84 और ये 5 से कटा 5 बार, तो 5 गुणा 12 सत्ते 84 माइनस 312, 84 का आधा 42, 420 माइनस 312, 20 में से 12 गया 8, 400 में से 300 108। एक बेईमान व्यापारी एक वस्तु को लागत मूल्य पर 10% की हानि पे बेचता है, 10 की हानि पे बेचता है, 100 का सामान 90 पे बेचता है, सीपी एसपी। 50 के बजाय 40 ग्राम वेट यूज करता है, वेट 50 की जगह 40, ठीक। प्राइस होता है उल्टा 4 5, तो यहां आया 4 5 और यहां ये भी काट लो 0 से 0, ये कितना आया आपका 5 से ये भी कट गया 2 बार, 8 और 9, लाभ कितना हुआ 1 का, तो प्रॉफिट परसेंट में 1 का लाभ 8 पे 12.5। एक आदमी अपने घर से प्रदर्शनी स्थल तक ऑटो से 30 की चाल से जाता है और कैब से 50 की चाल से आता है, एवरेज स्पीड देखो, सेम दूरी गया सेम दूरी आया, एवरेज स्पीड होता है 2xy/x+y, सीधा फॉर्मूला बताया हुआ है, 2x पहली स्पीड और y दूसरी स्पीड और x+y दोनों स्पीड का योग 80। तो 0 से तो 0 गया और 2 से गया 4 और 2 से 25 और ये 2 75/2 37। एक संख्या में पहले 10 की बढ़ोतरी करी, फिर 20 की बढ़ोतरी की और लास्ट में
12 की कमी की, तो निवल बताओ क्या। देखो पहले 10 बढ़ाया फिर 20 बढ़ाया, तो 10 प्लस 20 माइनस 10 गुना 20 बटे 100 प्लस, सॉरी पहले तो आया क्योंकि दोनों बार बढ़ाया, तो प्लस 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 सब, तो ये आया 32। फिर की कमी, तो पहले 32 टोटल बढ़ा था, अब कमी की -12। अब एक बार प्लस एक बार माइनस, तो माइनस आएगा 30 गुना 12 बटे 100। अब देखो जीरो से तो ये जीरो गया, ये 20 बचा, और 12 थी 36 बटे 10 3.6, और 20 में 3 गया 17, 17 में से 0.6 गया 16.4, 16.4, 16 पॉइंट समथिंग में एक ही है, चलो यही कर लो। ठीक है, 12 की कमी थी ना, 12 थी 36, 3.6, वैसे तो आंसर यही आना है, लेकिन 16 पॉइंट में एक ये ले लो। चलिए, अच्छा क्या गलती कर दी हमने इसमें, ये 30 नहीं था, ये 32 था, 32। चलो कोई नहीं, 16 पॉइंट में यही आएगा। एक नाव धारा के अनुकूल 72 किलोमीटर की स्पीड में 6 घंटे में तय करते हैं। देखो 72 किलोमीटर गई डिस्टेंस, 6 घंटे में गई टाइम। स्पीड क्या आएगी, स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड। लेकिन ये धारा के अनुकूल गई तो स्पीड भी ये वाली आएगी, एक्स प्लस वाई। एक्स आदमी की स्पीड या बोट की, और वाई करंट की, तो कितनी आई 12। और फिर समान दूरी यानी 72 किलोमीटर तय करने में उसे 12 घंटे लगे, फिर 72 किलोमीटर दूरी तय करने में 12 घंटे लगे, धारा के विपरीत लगे, तो x माइनस वाई का मान आएगा बराबर 6। अब इनको जोड़ दो, y से y कटा, 2x बराबर 18, x आएगा कितना 12, x आएगा 12, तो x बराबर 12 और 6 18, 18 बटे 9, और x का मान यहां रख दो, y कितना आएगा 3। तो शांत जल में नाव की चाल 9, और धारा की पूछता तो 3 कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लिया गया समय। देखो डिस्टेंस सेम है, समान दूरी डिस्टेंस सेम है। जब डिस्टेंस सेम होती है तो टाइम, डिस्टेंस अगर सेम हो तो टाइम और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। टाइम और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, मतलब आपको किसका रेशो दिया है, टाइम का। टाइम का दिया है 12, 15, 10, तो स्पीड का होगा 1/12, 1/15 और 1/10। रेशो फ्रैक्शन में होता नहीं, तो नीचे वालों का एलसीएम लेके सब में गुणा कर दो, एलसीएम 60, 60 की गुणा सब में करो, 5 बार 4 बार 6 बार, 5 4 6। 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा और उन्हें इतना 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 वोट मिला। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत मिला। देखो विजय उम्मीदवार को कितना मिला, 11,628। टोटल कितना था, जोड़ो चलो, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 का 2 0 हासिल 2, 2 हासिल और 2 ये 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 की 0 हासिल 1, तीसरी डिजिट। 6 और 6 12, 12 और 1 13 और 1 हासिल था 14, 14 का 4 का हासिल 1, चौथी डिजिट। 1 और 7 8, 8 और 1 9 और 10, 10 की 0 हासिल 1, पांचवी डिजिट सिर्फ एक में है 1, तो 1 और 1 2, इतना मिला गुना 100। अब ये आपको देखना है इसका कितना है। देखो 20,400 का 50% होगा 10,200, और ये 10,200 से बड़ा है, तो 50% से आंसर बढ़ा जाएगा, तो 50 से बढ़ा जाएगा। लो दिमाग लगाओ, पूरा सोल्व ना करो। ए बी और बी सी दे दिया, ए बी सी पूछ लिया। देखो ए बी के बीच में 3 7 का रेशो है, क्या यहाँ ए बी में 3 7 है ना, क्या यहाँ 3 7 है ना, क्या यहाँ 3 7 है। अगर 2 से काटू 3 7 बनेगा, सॉरी सेकंड में बन रहा है। अगर 2 से काटू, 2 से काटू इसको तो ये बनता है 3 7, 2 से काटू तो नहीं बनेगा, 3 7 नहीं बनेगा, तो आंसर 2। किसी वस्तु की कीमत में पहले 40 की वृद्धि की गई, फिर बिक्री में कमी के कारण 45 की कमी आ गई, तो वस्तु का अंतिम कीमत में शुद्ध परिवर्तन। देखो पहले 40 की वृद्धि हुई, फिर बिक्री में कमी आई तो 45 की कमी की, कोई नहीं, 40 की वृद्धि प्लस 45 की कमी माइनस। अब आएगा प्लस माइनस तो माइनस ही रहेगा, 40 और 45 बटे 100। अब देखो जीरो से तो ये जीरो कट गया, ये माइनस का 5 और 45 चौके 180 बटे 10 1.8, माइनस का 1.8, तो 6.8 माइनस का। 45 की कमी, पहले 40 वृद्धि ठीक है, 45 की कमी की गई, माइनस 45, और ये 40 गुना 45 बटे 100, 0 से 0, 45 दूनी 90, 180, सॉरी ये 18 आएगा यहाँ 18, कारण क्योंकि बट्टे में 100 नहीं है। अब ये गुणा करेगा 180 बट्टे में 10 है, या बट्टे में 10 है, 180 बटे 10 18, 18 5 23 माइनस का, ये कमी आएगी।
40 460 के 20% में जोड़ने पर योग 920 के 70% के बराबर हो जाता है। वह संख्या बताओ जिसे 460 के 20% में जोड़ने पर, संख्या मानी x है, वो कहता है इस संख्या को x को 460 के 20% 1/5 में जोड़ने पर, जोड़ने पर जो ये रिजल्ट मिलता है ये 920 का 70% मिलता है, 7/10 मिलता है, 0 से 0, 5 निम्मा दूनी x बराबर 92 7 बार, ये 92 1 बार, तो ये उधर जाएगा, 92 को मनाएगा, 7 - 1 6, तो 92 6 बार बचेगा, और 6 दूनी बार है, 9 6 54 और 1 55, 552। 8 साल के लिए किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 4/5 है। देखो भाई राशि को p मानो, SI इज इक्वल टू PRT/100। अब राशि को माना p तो ब्याज मिला 4/5p, राशि को p माना क्योंकि ब्याज मिला धनराशि का इतना, तो p का इतना, r दिया नहीं, टाइम 8/100, क्वेश्चन हो चुका है, p से p कट गया, और 4 से 2 बार कटा, और 5 से ये 20 बार कटा, 2 से ये कटा 10 बार, 10 उधर गया, तो रेट 10%। 4000 रुपए अंकित मूल्य वाली एक कॉफी मेकर 15% 10 और 5 की छूट देता है, कितने में बेचा? देखो 4000 का था, पहली छूट 15 है, 85 में बेचा, 85/100, 5 से काटो 17/20, फिर 10 की छूट है तो 90 में बेचा, तो 9/10, फिर 5 की छूट है तो 95 में बेचा, 19/20, 1 2 3 1 2 3, 2 दूनी 4। अब ऐसा आंसर ढूंढ लो जो 9 से कटता, 9 7 2 9 कटता है, 9 5 2 7 नहीं कटता, 9 2 2 बचा नहीं कटता, 9 3 2 नहीं कटता, एक ही ऑप्शन 9 से कटता आंसर। मल्टीपल देख लो, 9 का सबसे आसान है फाइंड करना, 9 से 2 ऑप्शन कटते, 17 का देख लेते हैं, 19 का। एक खिलौना कार का अंकित मूल्य 600 रुपए, दुकानदार 4 की छूट देता है, फिर भी 28 का लाभ। देखो भाई 600 पे 4% की छूट देता है, 96 पे बेचता है, ये बेच दी, बेचने का मतलब एसपी, और अभी भी 28 का लाभ कमाता है, यानी सीपी पे अभी भी 128 बना रहा है, ये भी एसपी, इक्वल रख दो। तो भाई एमपी पे 4 की छूट दे दी, बेच दी एसपी, और सीपी पे अभी भी 28 कमाया एसपी, दोनों इस केस बराबर है। 100 से तो 100 कटा, 32 से कटेगा, 32 दिया और 32 चौका, ठीक है, और ये 4 से भी काट सकते हो, 4 से 150 और 3 75, तो सीपी आया 15 3 45, 450। नेक्स्ट, एक विक्रेता एक वस्तु पर 10 20 30 की छूट देता है, एकल छूट। देखो 10 और 20 का रिजल्ट कितना जाएगा, अभी बताया था 32, 10 + 20 + 10 × 20/100, 32 की तो ये गई। अब 32 और 30 दो, इन दोनों को मिलाकर सिंगल छूट 32 बनी, और अगली छूट है 30, तो 32 + 30, सॉरी इसमें देखो छूट है, ये अगर छूट है तो छूट का फॉर्मूला होता था a + b - ab/100, तो a + b - ab/100, तो ये आएगी 28। अब 28 को 30 के साथ ले लो, पहली 28 a + b 30 माइनस 28 × 30/100, 1 0 से 1 0, 30 58 माइनस 28 दिया कितना हो जाएगा 84, 84/10 8.4, 58 में से 8 गया 50, 50 में 4 49.6, आंसर ये छूट आई। कल्याण ने 2 वर्ष के लिए क्रमशः 5 और 10 चक्रवृद्धि ब्याज पर 12,000 की राशि निवेश की, 2 वर्षों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज देखो 12,000 धन है, 2 साल पर सीआई पे दिया, पहले साल 5% लगा और दूसरे साल 10, ठीक है, 12,000 था, पहले साल 5%, दूसरे साल 10%, 12,000 का 5%, तो कितना ब्याज बनेगा 12 पंजे 60, 600, ठीक है, और ये 10% 1 0 हटा दो 1200, लेकिन सीआई में इस पे भी ब्याज मिलेगा यहाँ, और किस रेट से 10, क्योंकि दूसरे साल में वो 10% पे लेता है, तो 10% धन पे तो ये मिलेगा, और पिछले ब्याज पे भी 10% मिलेगा 60, तो कुल मिला के चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया 12 6 1860, सारा मिला। ये आपका कंप्लीट हुआ भाई, करते रहो बस। 20 टोटल मॉक रीजनिंग और 20 आपका मैथ का कराऊंगा, और इस सप्ताह जो मॉक आएंगे आपके, अब आगे के जो 11 से 15 आएंगे उसमें ट्रिग्नोमेट्री मेंसुरेशन के क्वेश्चन बढ़ेंगे, फिर जो 16 से 20 आएंगे उसमें प्रोबेबिलिटी भी ऐड कर दूंगा, तो सीक्वेंस के हिसाब से मैं लेके चल रहा हूँ। बस करते रहो, जो क्वेश्चन ना हो उसको अपना एक डाउट बुक बनाओ, उसमें लिखो और उनका बार बार रिवीजन करो। जय हिंद, जय भारत।